हे गाइस, आर यू ऑल अवेलेबल? आई बिग मेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन है राइट, जिसके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं और अभी उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स है या अभी वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है? तो क्या फ्यूचर में वो चीज़ें होंगी जैसा आप चाह रहे हैं? क्या कुछ रहने वाला है फ्यूचर, और क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है? तो सब चेक करते हैं। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए। इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शंस है, रीडिंग है। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, मुझसे बुक करानी है तो यू कैन बुक फ्रॉम मी एंड बुकिंग डिटेल्स आर मेंशन इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट। सो वहाँ से आप बुक करा सकते हैं रीडिंग। एंड ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, चैनल्स पे अपलोड की जा रही होती है, जितनी भी मेरे चैनल पे एटलीस्ट राइट। तो आप कभी भी इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी उसी टाइमलाइन से, ठीक है? तो आपको उसी टाइमलाइन से इसको लिया कीजिएगा, ठीक है? एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आप का कोई भी कम्युनिटी के है, कोई भी एज ग्रुप के है, कोई भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन के, कंट्री के है, कॉन्टिनेंट के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, डजेंट मैटर। आपका कोई भी सिचुएशन है, आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन क्रश है, जिनके बारे में आपको जानना है उनसे फ्यूचर पास्ट, ठीक है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इवन पास्ट भी अनफोल्ड किया जाएंगे करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो इस वीडियो पे बने रहिए गाइस, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है, अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए, ये आपके लिए क्या कुछ अनफोल्ड हुआ है इसमें, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, व्यूवर्स जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, अपने जिस भी पर्सन, जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स इस टाइम पे सोच रहे हैं, उस व्यक्ति से उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्या और फ्यूचर में क्या कुछ रहेगा उस पर्सन से, उस व्यक्ति से मेरे व्यूवर्स का अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आप लोगों को, कुछ व्यूवर्स को, इन पर्सन से रिलेशन में राइट। क्या कुछ रहने वाला है एंजल्स, व्यूवर्स से क्या कुछ रहने वाला है राइट। सो दिस इज योर फ्यूचर कार्ड। तो इसको बाद में फोल्ड करेंगे आप लोगों के लिए। फ्यूचर में क्या कुछ मिस्ट्री है आपके लिए, एंजल्स ने क्या कुछ आपके लिए ब्लेस कर रखा है, या क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ मिस्ट्री है आपके लिए, ठीक है, इस पर्सन से फ्यूचर में। चलिए करंट का एनर्जीज चेक कर लेते हैं। करंट का एनर्जीज की बात करें गाइस आपके पार्टनर की, तो करंट में देखिए ये है कि या तो आप इस सिचुएशन से विड्रॉल कर रखे हैं, या आपके पार्टनर ने विड्रॉल कर रखा है। इमोशनली डी अटैच लग रहे हैं इस टाइम पे मुझे राइट, इमोशनली डी अटैच है, ठीक है? अगर डजेंट मैटर आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, इस टाइम पे आप लोग इमोशनली डी अटैच हो रखे हैं। आपके पार्टनर आपसे डी अटैच हो रखे होंगे, और इवन आप भी डी अटैच हो रखे हैं राइट। क्योंकि देखो इसमें कुछ ब्लॉकेजेस की बात करें तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जीज है कि इस टाइम पे आप भी लॉजिकल हो रखे हैं और आपके पार्टनर भी लॉजिकल रैशनल हो रखे हैं, काफ़ी काफ़ी कोल्ड हो रखे हैं, काफ़ी स्टबन हो रखे हैं, ठीक है? और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि अभी ठीक है, अभी आपको अगर आप ये सोच, आपका इसकी साइड से ये होगा कि कुछ अभी से रिलेशन में करना है तो वो अभी होना चाहिए, ठीक है, या अभी कमिटमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा समथिंग लाइक दैट। और आपके पार्टनर हैं कि वो इन चीज़ों से कतरा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, तो दैट्स वाई वो विड्रॉल इस टाइम पे, ठीक है? मूविंग ऑन की एनर्जी, मूविंग ऑन इन द सेंस कि इन उस कमिटमेंट से या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, अपने आप को ना वो अभी सेपरेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, देखो। और यहाँ पे ना इश्यूज है, अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है, आप या आपके पार्टनर अनमैरिड है, आप दोनों ही अनमैरिड हो, देन ना यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है जिसके कारण आपके पार्टनर पे या आपके रिलेशन पे
बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ठीक है, देन ये उनकी वाइफ का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। जिससे भी वो मैरिड है ना, उसका कंट्रोल है आपके पार्टनर पे, राइट राइट गाइस। तो तो ये ब्लॉकेजेस है करंट में, किसी का कंट्रोल है, किसी का डोमिनेशन है भी है आपके रिलेशन पे, राइट। और जब तक उस डोमिनेशन से, उस कंट्रोल से या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पार्टनर फ्री नहीं हो जाते, तब तक ठीक है वो चाहते हुए भी आपको कमिट नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट्स वाई पास्ट में भी यही चीज़ें रही होंगी, दैट्स वाई आपने इनसे खुद देखो आपने इनसे अपने पार्टनर से खुद को इमोशनली या इवन फिजिकली भी सेपरेट करना ही बेहतर समझा, माना, और आप अपनी ग्रोथ पे ठीक है लग गए, अपनी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि पास्ट में भी मे बी इसमें कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं, राइट। और आपके पार्टनर की तरफ से फाइनेंस इश्यूज भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट में भी वो उनकी में सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की कमी हो सकती है, या फिर वो पास्ट में भी सिंगल नहीं थे, किसी रिलेशन में थे, किसी कमिटमेंट में थे, राइट। जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है गाइस। आप और आपके पार्टनर, राइट, काफ़ी टाइम से इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन को, राइट। मैनिफेस्ट, लेकिन आप भी कर रहे हैं, इवन आपके पार्टनर भी ठीक है कर रहे हैं, इस रिलेशन को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया जा रहा है ये रिलेशन, आपके थ्रू भी, आपकी साइड से भी, और इवन आपके पार्टनर की साइड से भी, राइट। तो क्या रहे फ्यूचर में, क्या रहने वाला है गाइस। देखिए, अगर आप इसमें न्यू बिगनिंग, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे और एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, किसी तरीके का ऑफर, जेस्चर, सोल्यूशन, ठीक है, चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, तो डेफिनेटली वो आपको रिसीव होने वाला है नियर फ्यूचर की अगर बात करें तो। अभी से भी कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन अ वीक, और विद इन अ ठीक है कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन अ मंथ आपको ये आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशन में आपको ठीक है रिसीव हो सकता है, तो आप होपफुल रहिए। यस यस, फ्यूचर में गाइस ये आपका ये देखो डेस्टिनी आपके फेवर में है, राइट। और फ्यूचर में एक डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न लेगी, राइट। और आपसे अगर ये डिस्टेंस है, डिलेज है, अभी नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन है, ठीक है, इश्यूज हैं, तो वो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी सब। और अगर आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन या रिलेशन में है तो वो भी एंड होगा, क्योंकि वो कर्मा है, आपके पार्टनर कार्मिक साइकिल्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, फ्यूचर में वो एंड होगी और आपके रिलेशन में ये रियूनियन होगा। अगर आप रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यूनियन होगा, इसमें अबंडेंस होगी, हैप्पीनेस होगी। तो आपको भी होपफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक है इम्पेशंस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्श कोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिएगा इधर आप भी, ठीक है। और एक्शन जहाँ जैसे रिक्वायर्ड है उसको लीजिए पेशेंस, पेशेंस एंड प्लानिंग से, राइट। और आपका न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा आपके इस पर्सन से। सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन होगा इसमें, विक्ट्री चाह रहे थे तो विक्ट्री होगा, चाह रहे थे कोई थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज है वो कट हो जाए तो वो कट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और आप ठीक है आपके कनेक्शन में विक्ट्री होगी, कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, कमिटमेंट होगा, राइट। एक नए नेक्स्ट फेज में आपका रिलेशन मूव करेगा, ठीक है। राशिस की बात करें तो ये सारी राशियां हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, राइट। एरीज, लियो, सेज भी कह सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो वैसे इंडिविजुअली, और मैजिशियन का कार्ड है, वैसे इंडिविजुअली फायर साइन अभी इसमें अनफोल्ड नहीं हुआ है, राइट। तो ये कुछ होने वाला है, क्या है डेस्टिनी में एंजल्स, यस, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है। अगर गाइज आप इन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना न्यू बिगनिंग,
तो आपको इन्हीं से न्यू बिगनिंग है इसमें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं और न्यू बिगनिंग करना, तो आपके लिए वो न्यू बिगनिंग है, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ नया भी ब्लेस कर रहे हैं कुछ, ठीक है, रिलेशन वाइज कम, राइट। और वो आपके लिए काफ़ी स्टेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, ठीक है। चाहे अगर आप ये रिलेशन में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें, तो वो इस रिलेशन में रहने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी, राइट, बैलेंस। और अगर आप सोच रहे थे कुछ नया नया, ठीक है, आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ नया भी आपके लिए यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, ठीक है। तो कुछ नया भी आपको एक ब्लेस हो सकता है, जितने व्यूवर्स नया कुछ चाह रहे थे, और वो मैरिज भी में भी कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैरिज के पर्पज से चाह रहे थे तो, ठीक है। और वो उसमें लॉन्ग टर्म का स्टेबिलिटी होगा। और ये आपका एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करें, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपको ब्लेस करें, तो थैंक्स टू योर एंसेस्टर, थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू एंजल्स, राइट, यस। आपके पास लाइफ कर्मास या इस लाइफ टाइम के भी कर्मास, कहते हैं ना कि प्योर कर्मास का ये रिवॉर्ड है आपके लिए, ठीक है। चलिए फाइनली इनसे क्या फ्यूचर रहेगा आपके पर्सन से वो चेक कर लेते हैं, राइट। एस ऑफ बैंड का कार्ड है, तो फाइनली इस कनेक्शन में मूवमेंट होगा, एक पॉजिटिव मूवमेंट होगा, आपकी फेवर में मूवमेंट होगा अभी, क्योंकि मूवमेंट है इसमें, बट मूवमेंट यू नो आपके विपरीत हो रखा है ना। ये आपके डाइवर्स हो रखा है ना आपसे, ये आपके फेवर में मूवमेंट तो अभी भी है इसमें, लेकिन आप लोग अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। करंट की एनर्जीज में आपकी फीलिंग्स, आपका ध्यान, आपके इमोशंस डिफरेंट दिशाओं में। आप अपने करियर पे स्टेबल हैं, करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें। और आपके पार्टनर अपनी लाइफ की इश्यूज को सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड इश्यूज है, चाहे वो मनी के रूप में है, चाहे कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, उनके पेरेंट्स के रूप में या किसी से रिलेशन में है, वो कमिटेड है, मैरिड है, तो उससे कैसे, उस इश्यूज को कैसे कट किया जाए, राइट। तो वो उस डायरेक्शन में अभी, ठीक है, एफर्ट्सफुल है। और आप लोग अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन में एफर्ट्सफुल है, राइट। तो मूवमेंट तो है, बट अभी डिफरेंट अलग, कहते हैं ना, अलग दिशाओं में। लेकिन फ्यूचर में ये मूवमेंट होगी आपके फेवर में, आपकी तरफ होगी। आप अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे जिनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, राइट। आपको फ्यूचर में इनसे कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, एक्शन रिसीव हो सकता है आपके फेवर में, राइट। यस, कोई मूवमेंट आपके फेवर में रिसीव हो सकता है, कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। क्या चीज़ होने वाली है एंजल्स, क्या चीज़ें रिसीव होने वाली हैं? एक न्यू बिगनिंग रिसीव होने वाली है आपको गाइस, यस, एक न्यू बिगनिंग रिसीव होने वाली है आपको। एक ये आपका ये था ना, टावर मोमेंट एंड होने वाला है फ्यूचर में आपकी इस रिलेशन से। लड़ाई झगड़े, डिस्टेंस, डिलेस, इंटरफेरेंसेस, थर्ड पार्टीज, कार्मिक सिचुएशंस, वो एंड होने वाला है। और आपके इस रिलेशन में इस पर्सन से, ठीक है, अगर आप स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, ठीक है, तो इनसे आपका यूनियन है, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट है आपकी तरफ फ्यूचर में इनसे, राइट। और इसके इश्यूज डिजॉल्व है, राइट। और जितने लोग कार्मिक थे ना, जिनके ये कार्मिक पार्टनर थे कि कार्मिक टू कार्मिक डील कर रहे थे आप, जितने लोग, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि देखो कार्मिक अगर है तो एंड भी हो जाए, अगर आप एंड करना चाह रहे हो जितने लोग, ठीक है। वैसे एंड नहीं होगा, अगर आप एंड करना चाह रहे हो तो एंड हो जाए, और आप फिर देन एक बेटर सोल पार्टनर अट्रैक्ट करो। अगर आप सोल रिलेशन में हो, सोलमेट रिलेशन में, तो सोलमेट अट्रैक्ट करो। और ट्विन फ्लेम में हो, ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो, ट्विन फ्लेम हो तो अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट करो, ठीक है। और अपने ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो, अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हो, तो उनसे रियूनियन है, रिन्यूअल है आपका फ्यूचर में, राइट। तो ये चीज़ें आपका फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर रहने वाला है ये, कि आपके फ्यूचर में बैलेंस होगा, आपके लिए पॉजिटिव मूवमेंट होंगे इस रिलेशन में, एंजल्स की तरफ से भी, आपकी पार्टनर की तरफ से भी, राइट। कम्युनिकेशन रिसीव होगा, इसमें ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा, बैलेंस होगा, राइट, डिसीजन होगा, और इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, सक्सेस होगा, राइट। और आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, स्पेशली जिनके पार्टनर, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे और आपकी तरफ कम बैक करेंगे, राइट। और जितने लोग अगर इनसे मूव ऑन करना चाह रहे थे,
ये आपके कार्मिक अगर पार्टनर थे, जिनके कार्मिक पार्टनर थे, तो कार्मिक पार्टनर से जितने लोग मूव ऑन करना चाह रहे थे, आप उनसे मूव ऑन भी कर लेंगे और आपकी लाइफ में कोई और न्यू बिगनिंग होगी, जैसे कि एंजल आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, ठीक है। और जिनके ये सोल पार्टनर ही थे, ट्विन फ्लेम ही थे, तो उनसे आपकी, ठीक है, उनसे रिन्यूअल होगा आपका। और आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो किसी कार्मिक सिचुएशन में है अभी, ठीक है, या कार्मिक रिलेशन में, तो वो कार्मिक रिलेशन एंड करके, वो फ्यूचर में कंप्लीटली एंड करके वो साइकिल आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके रिलेशन में बैलेंस होगा। और यही एंजल का ब्लेसिंग्स है आपके लिए। इसमें सोल्यूशन होगा, ठीक है, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होगा, इसमें कमिटमेंट होगा, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, या सेपरेशन आपका एंड होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, यूनियन होगा आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, न्यू बिगनिंग होंगी आपके इस पार्टनर से, ठीक है। आप जिन भी व्यक्ति के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे थे, स्पेशली उनसे, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, खुद पे भी एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। अपनी करियर को स्टेबल कीजिए, अपने फाइनेंस को स्टेबल कीजिए, अपना हेल्थ इश्यूज़ है तो उस पर एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। आप लोग उस पर भी एफर्ट्स कीजिए और इस रिलेशन के लिए जैसा बन पड़ रहा है एफर्ट्स करते रहिए, ठीक। सोल पार्टनर ही है आपके ये। और अगर सोल हीलिंग रिक्वायर्ड है आप लोगों को, इनर चाइल्डहुड की कहते हैं ना सोल हीलिंग, सोल किसी तरीके से अगर आपकी वोंडेड एज टाइम पे, तो सोल हीलिंग कर सकते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में, तो सोल हीलिंग ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, एक सिचुएशन आपके फेवर में फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, राइट। और ये फ्यूचर कब कुछ के लिए ये फ्यूचर बहुत जल्दी 8 डेज में होगा, ये फ्यूचर फाइनल फ्यूचर 8 डेज टू 8 वीक्स, राइट। 8 डेज टू 8 वीक, 8 वीक 2 महीना होता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर कन्वर्ट करेंगे 8 वीक्स को तो 2 मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये अभी से लेकर के कुछ के लिए, ठीक है, 1 हफ्ते में ही हो जाएगा, कुछ के लिए 8 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, कुछ के लिए 8 हफ्तों में हो जाएगा, मीन्स 2 महीनों के अंदर कभी भी हो जाए, ठीक है। और 1 मंथ बहुत की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 मंथ 15 डेज में भी किसी का ये पॉसिबल है फाइनल फ्यूचर, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे। और नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक की थी, उसमें भी आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं आपको बहुत जल्दी, ठीक है। विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ की एनर्जीज अनफोल्ड हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल फ्यूचर भी, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं कि उसके बाद से ये फाइनल फ्यूचर, ठीक है। आप अगर ये विद इन अ वीक में होता है तो आपका ये विद इन अ मंथ या 15 डेज में फाइनल फ्यूचर हो जाएगा, अगर, ठीक है, आपके लिए। अगर ये नियर फ्यूचर, करंट फ्यूचर आपके विद इन अ वीक में जिनका होता है, और जिनका विद इन अ मंथ होता है फाइनल, ये नियर फ्यूचर, करंट फ्यूचर अभी, ठीक है, नियर फ्यूचर की एनर्जीज में कि न्यू बिगनिंग होगी, आपको पार्टनर से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। तो उनके लिए ये, ठीक है, उनके लिए ये नेक्स्ट उसके बाद से 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर आपके फाइनल फ्यूचर भी, ठीक है, आपके लिए हो जाए ये चीज़ें कम्प्लीटली, कि आपका यूनियन ही हो जाए और थर्ड पार्टी एंड हो जाए कम्प्लीटली, राइट। आपके रिलेशन के डिजास्टर एंड हो जाए, इश्यूज एंड हो जाए, डिलेज एंड हो जाए, जिस भी रूप में इश्यूज हैं आपके, थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन, ठीक है, आपके रिलेशन से वो कम्प्लीटली एंड हो जाए, उस टाइम लाइन उसे आप कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लियो की भी एनर्जीज है, ठीक है, और एरीज लियो सेज फाइनल फ्यूचर में भी अनफोल्ड हो चुका है, राइट। चलिए, तो सेलिब्रेट ही करोगे आप फ्यूचर में आप इस पर्सन से अपना यूनियन, अपनी मैरिज, जैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं? एंजल्स गाइड माय व्यूअर्स रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग देयर सिचुएशन, देयर रिलेशन, गाइड गाइड माय व्यूअर्स एंजल्स। पीसफुल रेजोल्यूशन ही आपके लिए, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन है इस रिलेशन में, जैसा मैंने आपको बताया। और आपको भी, आप लोगों को भी ज़्यादा हार्श नहीं हो, ये स्टबन नहीं हो जाना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सरेंडर कीजिए, नेचुरली वो चीज़ें होने दीजिए। जब भी अपना उसका डिवाइन टाइमिंग है ना, ये डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जब भी डिवाइन टाइमिंग होगी वो उस तरीके से और उस टाइम पे हो जाएगी। अगर आप अभी रश में हो, या आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो कि अब भी हो जाए ये चीज़ें, सोच रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम लेने वाली चीज़ें हैं, जितना टाइम लेकर के होगी वो होगी, ठीक है। और आपके लिए क्योंकि टाइम क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसमें कुछ एंड होना है, कुछ हील होना है, दैट्स वाई। तो वो होने दीजिए, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल तरीके से। यस है, एंजल्स का यस है इस रिलेशन के लिए। और आपके माइंड में कुछ
चल रहा था क्वेश्चन या कुछ, तो उसके लिए भी यस एंजल्स, ठीक है। और इस रिलेशन के लिए तो यस है, इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन ही है आपका, सब बेटरमेंट ही है। यस, जैसा मैंने कहा था, यू आर रेडी, आप रेडी हैं, ठीक है। बस सरेंडर कीजिए और डिवाइन टाइमिंग पे होने दीजिए नेचुरली। ज़्यादा आप लोग ना कंट्रोल नहीं किसी चीज़ पे कि अभी हो जाए या ऐसे, या अभी नहीं किया तो ठीक है मैं गिव अप कर दूंगा या कर दूंगी या मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी, नो ना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बस आप रेडी रहिए, यू आर रेडी, और आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स। मैंने कहा था ना नियर फ्यूचर में होगी, तो इन द नियर फ्यूचर आपके लिए अनफोल्ड हो गया ये सब चीज़ें आपकी, ये नियर फ्यूचर में हो रही हैं। सो इसको रिसीव कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए। अगर आप लोग सोच रहे थे ना कुछ, अगर ये आपके सोल पार्टनर है, स्पेशली ये ट्विन फ्लेम है जिनके, और आप सोच रहे थे कि इनको, इनसे मूव ऑन करके कुछ, ठीक है, तो आप रिकन्सिडर कर सकते हैं, ठीक है। इनसे गिव अप करने की, मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपके लिए हो रही है फ्यूचर में, इनसे ही सब कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग सोच रहे थे इस पार्टनर से, ठीक है, मूव ऑन करने की, गिव अप करने की, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन है, आप रेडी हैं, सब नियर फ्यूचर में आपके लिए होने जा रहे हैं, डिवाइन का यस है आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है सिचुएशन में अपने इस पार्टनर से, और थोड़े से सिचुएशन में कि जब जैसा हो रहा है उस तरीके से होने दीजिए, ठीक है। और अगर पार्टनर का कुछ गलती रहा है तो फॉरगिव कीजिए, या जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आपको रिक्वायर्ड है इस रिलेशन के लिए, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर लीजिए, एडजस्टमेंट, ठीक है। और आपके पार्टनर भी एडजस्ट कर लेंगे, और अभी आप लोग सेम उस पर नहीं है ना, पेज पे, तो फ्यूचर में आपका रिलेशन भी सेम पेज पे होगा, आप लोग भी सेम पेज पे होंगे, हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और लेट सपोज अगर आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टीज में और आप सिंगल हैं, तो वो थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, तो वो भी सिंगल, आप भी सिंगल हो जाएंगे, तो इस तरीके से सेम पेज पे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आप और आपके पार्टनर भी, ठीक है। और इसमें कुछ लीगल, जिनको जस्टिस चाहिए था, लीगल जस्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी तो आपका रिलेशन वैसे ही बैलेंस हो रहा है, ठीक है, आपके फेवर में ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग ये कर लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्ट, राइट। एंड आपके लिए सब कुछ हो ही रहा है, फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर में भी, और फाइनल फ्यूचर में भी, इस पार्टनर से आपके, ठीक है। तो आपको गाइडेंस दे दी गई है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसको ध्यान में रख करके ये ब्लेसिंग्स को ज़रूर से रिसीव कीजिए, राइट। और रिसीव करने के लिए करना है आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, इस वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं औरों तक जिनको ज़रूरत है। तो आप लोग ये करिए, इसके थ्रू रिसीव कीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। And you guys don't forget to like, share, subscribe and comment, and thank you so much for like, share, subscribe and comment. Till then guys, take care. Thank you so much. God bless you.